सुशासन तिहार के तहत एमसीबी कोरिया और सूरजपुर जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिरमिरी में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी योजना और कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डायल 112 सेवा को आम जनता के लिए बेहद ही उपयोगी बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। चिरमिरी में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता, संवेदनशील प्रशासन और त्वरित कार्यवाही की नीति पर काम कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में लगातार निर्णय ले रही है और सुशासन तिहार के माध्यम से सीधे जनता से संवाद स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। हाँ, कल समीक्षा के दौरान ये बात आई है, बाकी जिलों में 10-12 का रिजल्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ पर डाउन गया है 10-12, तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारे प्रदेश में जो शिक्षक और छात्रों का एक जो रेशियो होता है, उसमें हम लोग काफ़ी बेहतर हैं। राष्ट्रीय औसत करीब 29-30 स्टूडेंट में एक टीचर का है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 21 स्टूडेंट में एक टीचर का रेशियो है। तो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी हम लोग बेहतर हैं और अभी लगातार आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि टीचरों की भर्ती की वैकेंसी निकल रही है। अभी 5,000 टीचरों की भर्ती का चल रहा है, व्याख्याता का चल रहा है और युक्ति उपकरण भी हम लोग किए। आप लोगों ने देखा कि पिछली सरकार में करीब 300 शिक्षक मतलब स्कूल शिक्षक विहीन थे, करीब 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय थे और ऐसा स्कूल था जहां पर मतलब कहीं स्टूडेंट और टीचर बराबर थे। 15-15, 20-20 टीचर एक स्कूल में थे। तो इस तरह से मतलब शिक्षा विभाग का बड़ा ही क्या दुर्गति हो गया था। लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद युक्ति उपकरण के जिसके कारण बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में भी स्कूलों में मतलब टीचरों की पहुंच हुई और हम लोग लगातार शिक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में आपका ये क्या बोलते हैं, नहीं एक जैसे वो हाँ पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, वो सरकारी स्कूलों में होता नहीं था। वो भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि मतलब अभिभावकों को भी पता चले कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। टीचर उनके सामने में अपनी बात रखेंगे तो बच्चे को बोल भी पाएंगे स्कूल में उनकी स्थिति क्या है। तो ये पेटीएम भी कर रहे हैं कि न्योता भोज भी शुरू किए हैं कि बड़े लोग कोई अपने जन्मदिन में, अपने माता पिता के जन्मदिन में, पुण्यतिथि के अवसर पर किसी स्कूल में बच्चों के पास जाकर उनके साथ भोजन करेंगे। तो इस तरह से और अब समय पर स्कूलों में किताब पहुँचे, गणवेश पहुँचे, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार नए भवन बनवा रहे हैं। पुराने भवनों के मरम्मत में जिस तरह से पिछली सरकार में जतन योजना में मतलब भ्रष्टाचार किया गया, तो वो सबको भी हम लोग सुधार रहे हैं। तो शिक्षा की स्थिति कैसे बेहतर हो, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जी, 10 जिलों में महिला कलेक्टर हैं जी, 4 प्रमुख सचिव महिला हैं, आज जी, कई संभाग सरगुजा में 4 महिला कलेक्टर हैं। जी, कल खास आपका ये था समीक्षा बैठक कि तीनों कलेक्टर महिला थी। जी, इन महिला कलेक्टरों के कामकाज से कितने खुश हुए आप? हम बहुत खुश हैं और हम लोग जैसे 2.5 साल हुए हमारी सरकार को, तो पहले वर्ष को हम लोग विश्वास वर्ष के रूप में मनाए, कहे कि पिछली 5 साल में कांग्रेस की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी थी। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका और दूसरा साल अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता थे, उनका शताब्दी वर्ष था।
उस वर्ष को हम लोग अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाए और अधोसंरचना के क्षेत्र में 4000 करोड़ ज़्यादा मतलब बजट में प्रावधान किए। और इस साल को हम लोग महतारी गौरव वर्ष के रूप में मतलब मना रहे हैं। इसलिए महिलाओं के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। फेरबदल को लेकर जी, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अटकलें चल रही हैं, जून में होगा, आप सीएम हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? अब इसके लिए इंतजार करिए, चिंता। हाँ जी जी, किस तरीके की मांग या किस तरीके की समस्याएं आपके निगाह में आ रही? देखिए, हम बहुत संतुष्ट हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि सरकार के माध्यम से जो हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास कर रहे हैं, तो बुनियादी जरूरतें होती हैं कि वहाँ पर राशन समय पर पहुँचे, पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ पर बिजली रहे, स्कूल में गुरुजी पढ़ाने आए, पटवारी रहे, तो हम हर जगह पहुँचते हैं। तो सभी जगह लोग संतुष्ट हैं। महतारी बंधन योजना का कैसे उपयोग हम पूछते हैं तो सारी महिलाएं हाथ उठाती हैं। हम पूछते हैं कि कितनों को महतारी बंधन का पैसा मिलता है, तो सबका हाथ उठता है। फिर उनसे पूछते हैं कि इसका उपयोग आप, तो जो बोलती हैं बताती हैं, तो मतलब सुनकर मतलब बहुत संतुष्टि होती है। कोई अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा के, कल तो एक माता मिली थी, वो पूरा 1000 रुपया पूरा एक पैसा अपने लिए खर्च नहीं करती है। हाँ, कोरिया में पूरा 1000 रुपया हर महीना अपने बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर देती है। कहीं पर सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके पैसा कमा रही हैं। कहीं सब्जी भाजी का दुकान है तो उसको आगे बढ़ा रही हैं, कहीं किराना दुकान है उसको आगे बढ़ा रही हैं। तो बड़ा संतुष्टि होता है कि एक अच्छा उपयोग हमारी माता बहनों को 1000 रुपया का हो रहा है। जिले का सबसे बड़ा शहर एवं एकलौता नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी है, जहाँ पे सर्वाधिक छात्र छात्राएं व्यापक एवं अन्य प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं के लिए अन्य जिलों में जाते हैं, लेकिन यहाँ सर्व सुविधा बिल्डिंग होने के बावजूद भी यहाँ व्यापक या अन्य परीक्षाएं कभी आयोजित नहीं की जा सकती सर। तो इसके लिए शिक्षा मंडल से जो परीक्षा, देखिए, हम लोग हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए ठीक से तैयारी करें, इसके लिए अनेक व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो जो दिल्ली जाते हैं कोचिंग के लिए, और जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल था उसकी कैपेसिटी मात्र 80 सीट की थी, और जैसे ही सरकार में हम लोग आए उसकी सीट की संख्या बढ़ा के 200 कर दी है। हालांकि अभी उतना व्यवस्था अपने भवन में नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था भी दिए हैं कि आप शहर में कहीं भी रह लो, पेइंग गेस्ट के रूप में रह लो, लेकिन उसका किराया सरकार देगी। तो ये दिल्ली के अंदर में कर रहे हैं। और आपका यहाँ पर प्रदेश में अभी 34 जगह नालंदा परिसर का निर्माण कहीं कहीं पूरा हो गया है, कहीं कहीं चालू है। जब हम मुख्यमंत्री के रूप में रायपुर आए तो एक दिन हम अपने वित्त मंत्री जी हमको ले गए, वहाँ का जो नालंदा परिसर है वहाँ पर देखे कि 2500 बच्चे अध्ययनरत हैं और वो 24 घंटे खुला रहता है 7 दिन। और बच्चों ने बताया कि सर और एक कर दीजिएगा कि 2500 बच्चे और वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल हमारे वित्त मंत्री को कहा कि एक और इतना ही बड़ा बन जाना चाहिए। और उसके बाद हमने कहा कि रायपुर में ही क्यों, राजधानी में ही क्यों, ये पूरे प्रदेश में बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और आज 34 जगह मतलब ये नालंदा परिसर, जिसमें उनको मतलब हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, और इससे भी काफ़ी लाभ हमारे बच्चों को हो रहा है।